Hi everyone, welcome back to another video of this Node.js series. Guys, I hope कि आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, मस्त होंगे, आबाद होंगे। आज हम लोग जो है बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। राइट। तो क्या डिस्कस करने वाले हैं जी? देखिए, आज हम लोग जो है सीखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कि मोंगोडीबी के अंदर स्ट्रीम है, मतलब डेटा को हम लोग जो है बेसिकली मोंगोडीबी से चलो फाइंड कर लेते हैं, है ना। फाइंड वन यदि सिंगल डॉक्यूमेंट करना हो तो, है ना, फाइंड कर लेते हैं मल्टीपल डॉक्यूमेंट हमें यदि सर्च करना हो तो। बट लेट्स कंसिडर सिनारियो कि आपके पास 1 CR रिकॉर्ड्स है, ठीक है। 1 CR रिकॉर्ड्स है कलेक्शन के अंदर पे, वहाँ पर आप जो है डायरेक्टली फाइंड क्वेरी नहीं मारोगे, दैट इज नॉट द गुड वे। ठीक है, बिकॉज क्या होगा कि उस टाइम पे आपको एरे के अंदर डेटा मिलता है, ठीक है ना, तो उसमें आपका हो सकता है कि मेमोरी जो है आउट ऑफ हीप हो जाए। ठीक है, तो इसलिए उस टाइम पे ज़रूरत होता है कि हम लोग जो है डेटा को स्ट्रीम में रीड करें, मतलब चंक बाय चंक, ठीक है, स्ट्रीम में रीड करें। तो वही हम लोग सीखेंगे कि मोंगोडीबी के अंदर किस तरह से डेटा को हम लोग जो है स्ट्रीम में रीड कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर कंप्लीट मैं आपको दिखलाने वाला हूँ कोड लिख के कि किस तरह से आप स्ट्रीम करोगे डेटा को, और उसके बाद जब डेटा अपने पास मिल जाएगा तो उसके साथ जो भी ऑपरेशन करने का होगा हम लोग कर सकते हैं। राइट। और उसके बाद मैं दिखलाऊंगा कि आपको जो है किस तरह से बैक प्रेशर को आप हैंडल कर सकते हैं। स्ट्रीम के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है बैक प्रेशर। बैक प्रेशर मीनिंग कि आप रीड तो कर रहे हो डेटा को, है ना, आपके पास डेटा आ रहा है फटाफट से, ठीक है, आप उस पर कुछ ऑपरेशन कर रहे हो, उसमें कुछ टाइम लग रहा है, तो ठीक है ना, तो वो डेटा आपका लूज ना हो, है ना, तो उसको बैक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, तो लेट्स कंसिडर कि आपके पास रीड कर रहे हो और कहीं राइट कर रहे हो, तो रीड ऑपरेशन फास्ट होता है एज कम्पेयर टू राइट ऑपरेशन। ठीक है, तो आप फटाफट से रीड तो कर रहे हो लेकिन राइट करने में टाइम लग रहा है, तो उस बीच में डेटा कुछ लूज ना हो, तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है बैक प्रेशर का, वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको दिखलाने वाला हूँ। राइट। ठीक है जी। चलिए हम लोग चलते हैं VS कोड पर, और वहाँ जो है हम लोग इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि किस तरह से मोंगोडीबी के अंदर स्ट्रीम में डेटा रीड कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि आज हम लोग करने क्या वाले हैं। ठीक है, और अभी हम लोग करके देखेंगे तो आपको सब कुछ पता चलने वाला है। यदि आपको भी कहीं भी कंफ्यूजन रहे तो कमेंट करिएगा, ठीक है, और जो है हम बिल्कुल कमेंट करिएगा तो हम जो है आंसर देने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल देंगे ही देंगे। ठीक है, और उससे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए फटाफट से, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा आपको, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि जो है इस तरह का हेल्पफुल वीडियो आपको मिलता रहे। ठीक है, आई होप कि आपको VS कोड अभी विजिबल होगा। ठीक है जी, अभी हम लोग यहाँ पे कोड लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने एक फोल्डर बना लिया, डेट इज मोंगो डीबी, क्योंकि हम लोग जो मोंगो डीबी के अंदर है ना ऑपरेशन करने वाले हैं। सिंस हम लोग जो है स्ट्रीमिंग करने वाले हैं तो यहाँ पे स्ट्रीम नाम का एक फाइल भी बना लिया हमने। उसके लिए आपको करना क्या होगा कि पैकेज इंस्टॉल करना होगा मोंगो डीबी का। ठीक है, npm मोंगो डीबी करोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, मोंगो डीबी पैकेज हम लोग यूज़ करने वाले हैं इसके लिए। राइट। ठीक है, यदि मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो कंट्रोल F करके MongoDB। ठीक है, तो हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं फटाफट से, है ना, यदि यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो। ठीक है जी, तो आपको सिंपल से कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आना है टर्मिनल में, यहाँ पे करना है जो भी है, हम लोग कहाँ पे हैं, MongoDB के अंदर ही है, तो npm करना है, MongoDB करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इंस्टॉल कर देगा MongoDB को। ठीक है, पैकेज जिसकी हेल्प से हम लोग जो है MongoDB कनेक्शन बनाएंगे। राइट। चलिए जी, वो इंस्टॉल हो जाएगा और हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे कोड लिखने वाले हैं, तो ये इसको साइड कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना। ओके, चलिए अभी हम लोग क्या करेंगे कि इंपोर्ट कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, बड़े ही अच्छे से देखिएगा क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत एडवांस लेवल का है, तो हो सकता है कि आप कहीं मिस कर जाएं। ठीक है, तो ये जो है इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होता है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मोंगो डीबी, ये पैकेज के अंदर से आपको मोंगो क्लाइंट ये स्ट्रक्चर कर लेना है। ठीक है, मोंगो क्लाइंट, यहाँ पे मोंगो क्लाइंट आ गया, फॉर्मेट कर लेते हैं कंट्रोल Alt Shift F से, यदि विंडो के अंदर है तो। ठीक है,
और यदि लिनक्स के अंदर रहते हो Ctrl+Shift+I से आप फॉर्मेट कर सकते हो इसको, राइट। चलिए, कॉन्स्ट क्लाइंट क्लाइंट इक्वल टू एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, उसके अंदर इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं कि न्यू मोंगो क्लाइंट, इसके अंदर यूआरएल पास कर देते हैं मोंगो डीबी, ठीक है, स्लैश और आईपी दे देते हैं 127.0.0.1, और उसके बाद डिफॉल्ट पोर्ट क्या है मोंगो डीबी किस पे चलता है, तो 27017, राइट। तो ये इसका डिफॉल्ट पोर्ट है मोंगो डीबी का, राइट। चलिए ये फंक्शन बना लेते हैं कि कॉन्स्ट रीड कर रहे हैं डेटा, ठीक है, तो रीड इन स्ट्रीम कर लेते हैं, एक फंक्शन का नाम दे दिया कि रीड इन स्ट्रीम इक्वल टू, बोलेंगे कि असिंक्रोनस होगा अपना ये, और यहाँ पे हम लोग जो है इसके अंदर हैंडल कर लेंगे फंक्शन के अंदर कुछ एरर रहा तो, ठीक है, तो ट्राई कैच हम लोग यूज़ कर लेंगे कॉमन एरर हैंडलिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एरर यदि आया तो एरर को कंसोल भी कर लेंगे, तो CLG करेंगे, है कंसोल डॉट लॉग का शॉर्ट फॉर्म, और यहाँ पे बोलेंगे कि एरर यदि कुछ है तो एरर को प्रिंट कर दो, राइट, ठीक है जी। उसके बाद इस फंक्शन के अंदर आ जाते हैं ट्राई ब्लॉक के अंदर, तो यहाँ पे आएंगे कॉन्स्ट, हम बोलते हैं कि चलो ठीक है पहले कनेक्ट कर लेते हैं कि अवेट क्लाइंट जो बना है डॉट कनेक्ट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, कनेक्ट कर दिया। अभी उसके बाद जो है डीबी, कौन सा डीबी हम लोगों को रीड करना है ना, डीबी के अंदर कौन सा कलेक्शन, तो डीबी असाइन करते हैं पहले, तो कौन सा डीबी इक्वल्स टू बोलेंगे कि क्लाइंट डॉट डीबी, ठीक है, डीबी कौन सा डीबी, चलिए कॉम्पास के अंदर देखते हैं कि कौन सा डीबी रीड करने वाले हम लोग और कितना डॉक्यूमेंट है उसके अंदर, तो फिर जो है किस तरह से हम लोग स्ट्रीम करेंगे उसको, देखिए जी, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, ये टेस्ट डीबी है अपना, है ना, उसके अंदर एक ही कलेक्शन है डेट इज टेस्ट कलेक्शन, उसके अंदर यदि डॉक्यूमेंट की बात करें तो यहाँ पे 1 लाख, है ना, 104 डॉक्यूमेंट है, ठीक है, इसको स्ट्रीम के अंदर हम लोग रीड करने वाले हैं, राइट। चलिए जी, तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि ये डीबी और कलेक्शन का नेम टेस्ट डीबी एंड टेस्ट कलेक्शन इसी की यूज़ करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे कि टेस्ट और डीबी अपना है, ठीक है, और उसके बाद बोलेंगे कि कॉन्स्ट कलेक्शन कलेक्शन इक्वल्स टू डीबी डॉट कलेक्शन, कलेक्शन का नेम दे देंगे क्या है अपना जी, और टेस्ट कलेक्शन, ठीक है, टेस्ट कलेक्शन, ये अपना क्या हो गया, कलेक्शन का नेम आ गया, ठीक है जी। अभी उसके बाद क्या बोलेंगे कि कॉन्स्ट स्ट्रीम इक्वल्स टू वेट, ठीक है, स्ट्रीम में करना, ठीक है, यहाँ पे वेट नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा आपको, कलेक्शन डॉट फाइंड करना है ना, फाइंड, ठीक है जी, डॉट स्ट्रीम एक मेथड देता है डेट इज स्ट्रीम, है ना, मोंगोडीबी से यदि स्ट्रीम में रीड करना हो तो फाइंड के बाद डेट एक मेथड अपना डेट इज स्ट्रीम, जो भी आप फाइंड में ले रहे हो उसको स्ट्रीम करो सारे डेटा को, ठीक है, नाइस। चलिए जी, अभी अपने पास यहाँ पे अब स्ट्रीम मिल गया, तो स्ट्रीम को हम मतलब हैंडल कर सकते हैं किस तरह से कि स्ट्रीम डॉट ऑन करेंगे, है ना, स्ट्रीम डॉट ऑन, यदि कुछ अपने पास डेटा आता है तो यहाँ पे ये कॉल बैक फंक्शन कॉल हो जाएगा और हम लोग यहाँ से इसको प्रिंट कर सकते हैं डेटा को, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बोल देते हैं कि चंक है अपना और ये चंक में डेटा आएगा, तो CLG करेंगे और यहाँ पे बोलेंगे कि चंक को प्रिंट करो, ठीक है, ऑल्ट शिफ्ट टाइप करेंगे फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंसोल हो जाना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल कर लेते हैं कि CLG करके DB कनेक्टेड, ठीक है, राइट। और इस फंक्शन को हम लोग कॉल भी करा देते हैं, फंक्शन का नाम क्या है जी, फंक्शन का नाम, इसको थोड़ा छोटा करते हैं टर्मिनल को ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है, यस। तो यहाँ पे रीड इन स्ट्रीम करके हमने जो फंक्शन बनाया था, ठीक है,
इसी को हम लोग कॉल कर देंगे फंक्शन को, तो ये सारा चीज़ अपना रीड होना चाहिए। ठीक है, तो एलएस करेंगे यहाँ पे नोड स्ट्रीम डॉट जेएस को चलाएंगे तो अपना डेटा मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पे। डेटा देखिए तो मिल रहा है हमें, डेटा यहाँ पे अपने को मिल रहा है। ठीक है, स्ट्रीम डॉट ऑन से यहाँ पे डेटा मिल रहा है अपने को ना, डेटा को स्ट्रीम कर रहे हैं यहाँ पे, देख सकते हो आप। तो ये एक तरीका है कि, है ना, डॉट ऑन मेथड करके यहाँ पे आपको इवेंट लिसनर है, डेटा मिलेगा तो यहाँ पे डेटा प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, अभी हम आपको बैक प्रेशर के बारे में बताया था, तो बैक प्रेशर हैंडल करेंगे हम लोग किस तरह से। यहाँ पे चलिए इसको कंट्रोल सी करते हैं, ये एक तरीका मैंने आपको दिखला दिया। ठीक है, कंट्रोल सी करते हैं तो ये थोड़ी देर बाद ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ये कंसोल। और अभी क्या करना है बैक प्रेशर हैंडल के लिए, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। हाँ, और जो है अभी बैक प्रेशर हम लोग देखते हैं किस तरह से करना है। ठीक है, उसके लिए आपको करना क्या है कि यहाँ से इंपोर्ट करना है कि इंपोर्ट इंपोर्ट ठीक है, क्या लाना है, पाइपलाइन। ठीक है, पाइपलाइन का नाम आपने सुना है, पाइपलाइन। और कहाँ से, ये फ्रॉम स्ट्रीम प्रोमिसेस, यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट एफ हो गया, पाइपलाइन आ गया। और यहाँ पे कंट्रोल सी मैंने 2-3 बार प्रेस किया। ठीक है, अभी भी ये क्लोज नहीं हो रहा है, तो अभी हो जाना चाहिए। ठीक है, 3-4 बार और कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे डॉट ऑन मेथड को, ये जो था अपना, इसको कमेंट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे पाइपलाइन यूज करेंगे हम लोग, डेट इज, है ना, इसकी मदद से हम लोग बैक प्रेशर हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, अब वेट पाइपलाइन, चलिए यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे, है ना, यहाँ पे क्लोज हो चुका है ये डॉट ऑन वाला। और पाइपलाइन के अंदर आपको पास करना है जो भी स्ट्रीम आ रहा है, स्ट्रीम। ठीक है, और उसके बाद जो है अपना जनरेटर फंक्शन। ठीक है, तो एसिंक्रोनस होगा ये, एस वाई एन से एसिंक करेंगे और बोलेंगे कि फंक्शन फंक्शन, और ये जनरेटर फंक्शन होगा। तो इसके पास आएगा सोर्स, मतलब स्ट्रीम में जो आपने रीड किया वो आएगा सोर्स। ठीक है, सोर्स आएगा, उसके बाद हम लोग यहाँ पे उस सोर्स में से चंक निकालेंगे। ठीक है, तो फॉर अवेट यूज करेंगे, फॉर अवेट, और यहाँ पे कॉन्स्ट चंक चंक ऑफ सोर्स। ठीक है, यहाँ से हम लोग जो है ये अपना चंक जो है, यहाँ पे चंक मिलते जाएगा आपको डेटा, एक एक डॉक्यूमेंट। ठीक है, कंसोल भी कर लेते हैं, CLG। और यहाँ पे स्ट्रिंग ले लेते हैं कि चंक चंक एज चंक। ठीक है, और यहाँ पे यदि आपको टाइम देखना है कि कितना रिस्पॉन्स टाइम लगा, है ना, पूरा रीड करने में टोटल टाइम कितना लगा, तो CONSOL कंसोल डॉट टाइम करके आता है एक मेथड। ठीक है, इसके अंदर लेवल पास करेंगे, डेट इज रिस्पॉन्स टाइम, है ना, आप जो भी दे सकते हो यहाँ पे, सेम स्ट्रिंग। ठीक है, और इसको जो है यहाँ फॉर लूप के बाद हम लोग जो है बोलेंगे कि कंसोल डॉट, है ना, टाइम एंड करके दूसरा मेथड है, उसमें भी सेम लेवल पास करेंगे, डेट इज रिस्पॉन्स टाइम। तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि टोटल जो है डेटा रीड करने में टाइम कितना लगा, बस इतना ही है ना। यहाँ से अभी हम इसको रन करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे चंक बाय चंक हमें डेटा मिल रहा है, मतलब सिंगल सिंगल डॉक्यूमेंट। ठीक है जी, चलिए ठीक है, अभी रन करते हैं हम लोग, है ना। ये देखिए बोल रहा है कि कुछ तो एरर आया, स्ट्रिंग ये इंपोर्ट हम लोगों ने गलत किया, ये कंज्यूमर्स के अंदर से नहीं मिलेगा, प्रॉमिस से मिलेगा। ठीक है, प्रोमिसेस, है ना, पाइपलाइन प्रॉमिस से इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे चलिए फिर से रन करते हैं यहाँ पे, है ना। ये देखिए अपने को डेटा यहाँ पे स्ट्रीम के अंदर मिलने लगा, सिंगल सिंगल डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे सिंगल सिंगल डॉक्यूमेंट यहाँ से हमें मिल रहा है। ठीक है, तो बैक प्रेशर भी हैंडल कर लिया। कंसिडर कि ये डेटा जो आपको मिल रहा है कि आपको किसी CSV और एक्सेल फाइल के अंदर राइट करना है, तो इसी की हेल्प से आप जो है, आप डेटा मिल गया तो राइट स्ट्रीम के अंदर पास कर सकते हो इस डेटा को। ठीक है जी, हाँ, राइट और नॉट।
ठीक है, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आपको लॉजिक करना है, कुछ भी वो करके आप जो है इसको ट्रांसफॉर्म करके, है ना, और डेटा को आगे पास कर सकते हो राइट स्ट्रीम में या फाइल में राइट करना, और कुछ भी ऑपरेशन आपको चाहिए तो वो कर सकते हो। बेसिकली अपना मुद्दा था कि मोंगोडीबी से किस तरह से डेटा को स्ट्रीम में रीड करें। तो ये अपना था कि यहाँ पे सिंपली जो भी कलेक्शन फाइंड कर रहे थे, डॉट एक मेथड है डेट इज स्ट्रीम। तो यहाँ से आपको स्ट्रीम मिलेगा। स्ट्रीम जब आपको मिलेगा तो या तो डॉट ऑन मेथड लगा सकते हो आप, है ना, इवेंट लिस्टनर, वहाँ पे डेटा मिलेगा आपको। या यदि बैक प्रेशर हैंडल करना है आपको तो पाइपलाइन यूज कर लेंगे, ठीक है। तो ये आप पास कर दिया फर्स्ट, है ना। क्या था ये जो रीडेबल स्ट्रीम था वो, एंड दूसरा क्या था, जनरेटर फंक्शन, ठीक है। जनरेटर फंक्शन सिंक्रोनस है, और यहाँ पे आपको जो है 4 के हेल्प से सोर्स से एक एक डेटा आपको यहाँ पे मिलने वाला है, राइट। ठीक है जी। तो यहाँ पे एक 1,01,04 डेटा था, तो यहाँ पे रीडिंग हो रहा है ना। यदि बड़ा डेटा से आप ऑपरेशन कर रहे हो, बड़े डेटा पे 1 CR 2 CR पे, तो आपको स्ट्रीम ही यूज करना चाहिए। अदरवाइज यदि आपको नॉर्मल डेटा है, कम डेटा है, तो आप उधर फाइंड यूज करोगे, वो है ना, थोड़ा आपको फास्ट होगा, राइट। ठीक है जी। यहाँ पर मेमोरी जो है आपका बहुत ज़्यादा लोड नहीं आएगा मेमोरी पर, है ना, आउट ऑफ हीप नहीं जाएगा कभी भी, क्योंकि स्ट्रीमिंग कर रहे हैं हम लोग डेटा को, राइट। तो ये था, यहाँ पे चल ही रहा है तो थोड़ा टाइम लगेगा, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। और आई होप कि आपको वीडियोस बिल्कुल हेल्पफुल लगा होगा। यदि कहीं भी किसी तरह का कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करिए, है ना, मुझे यहाँ समझ में नहीं आया तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, राइट, है ना। इस तरह की यदि वीडियो आपको लगता है कि हेल्पफुल हो रहा है आपके लिए, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई चीज़ सीखेंगे। तब तक के लिए एंजॉय करिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए।